सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल। मेरा नाम रचना है और स्वागत है आपका हमारे चैनल संजू रंजू वाइब्स में, जहां हम सीखते हैं मेकअप, फैशन और स्किन केयर के बारे में। और आज की ये वीडियो ना बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको रियल हैंड पे नेल एक्सटेंशन करके दिखाने वाली हूँ और उस पे हम लोग आर्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। पार्ट 1 में मैं आपको नेल प्रिपेयर कैसे करते हैं, नेल प्रिपरेशन के बारे में दिखाने वाली हूँ। पार्ट 2 में मैं आपको जेल एक्सटेंशन आज सिखाने वाली हूँ कि रियल नेल्स पे हम लोग एक्सटेंशन कैसे करते हैं, और आज की वीडियो जेल एक्सटेंशन के ऊपर होने वाली है। और थर्ड पार्ट में मैं आपको एक्सटेंशन पे आर्ट करके दिखाने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के लेट्स गो गाइस। सबसे पहले पार्ट में हम लोग नेल प्रिपेयर करेंगे। नेल प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले नेल कटर का यूज करेंगे। अगर आप क्लाइंट के नेल्स कर रहे हैं तो आप नेल कटर उनको ही दे देंगे, ताकि वो नेल्स अपने खुद से कट कर ले। जैसे कि फ्री एज मैंने आपको बताया था कि हम लोग फ्री एज जो होता है, जो बढ़े हुए नाखून होते हैं, उसको कट करते हैं एक्सटेंशन के पहले। ठीक है, जैसे अगर मैं इन नाखूनों की अगर बात करूँ तो ये चल जाएंगे, इसे मुझे कट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेल्स बाहर नहीं निकले हुए हैं। पर फ्री एज मतलब क्या, जो नेल आपके बाहर निकले हुए हैं उसको कट करना होगा। तो मैं फटाफट नेल कटर से अपने नेल्स कट कर ले रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा बाकी के नाखूनों को भी कट कर रही हूँ। नेल्स की कटिंग के बाद हम ऐसे सॉफ्ट बफर लेंगे और सॉफ्ट बफर से अपने नाखूनों को हल्का हल्का बफ करेंगे। फिर हम लेंगे क्यूटिकल पुशर और अब इसे धीरे धीरे पीछे की ओर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं लगाना है हाथों पे। क्यूटिकल हम लोग क्यों पुश करते हैं, जो हमारे डेड स्किन सेल की लेयर है ना, वो रिमूव हो जाए और जब भी हम लोग एक्सटेंशन करें तो वो बहुत स्मूथ सा दिखे और नेचुरल दिखे। तो हम अपने डेड स्किन सेल की लेयर को रिमूव करते हैं थ्रू क्यूटिकल पुशिंग। ठीक है, तो देखो क्यूटिकल मैंने सारे पुश कर लिए हैं ऑलमोस्ट। नेल्स के पिछले भाग की जो हिस्से दिखेंगे वो इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, जो वाइट पोर्शन हमारा होता है ना, हाफ मून मैंने ये नेल स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताया था। ये हाफ मून के पीछे की स्किन को आपको पुश करनी होती है। ये डेड स्किन सेल होती है, वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से पुश हो गया। अब हम लोग क्यूटिकल कटर से कट करते हैं। पर मैं यहाँ पे आपको एक प्रोसेस और बता रही हूँ। ये तो मैंने सिर्फ अभी आपको क्यूटिकल पुशर से बताया है, पर यहाँ पे अभी मैं ड्रिल मशीन यूज़ करने वाली हूँ, ताकि और भी जो डीप क्लीनिंग इसकी होती है वो अच्छे से हो पाए। मैं सरफेस को बफ करने के लिए यहाँ पे ड्रिल मशीन का यूज़ करने वाली हूँ। बफ इसलिए कर रही हूँ ताकि जो भी हमारा नेचुरल ऑयल है नेल्स का वो चला जाए और हमारा नेल्स थोड़ा सा खुरदुरा हो जाए, ताकि मैं जो फेक टिप्स बैठाने वाली हूँ, फेक नेल्स बैठाने वाली हूँ, वो सरफेस को अच्छे से पकड़ ले। क्योंकि अगर आपका प्लेन सरफेस होगा ना, तो फिर आपके नेल्स खुल जाएंगे, जल्दी एक्सटेंशन खुल जाएगा। इसलिए हम सरफेस को थोड़ा सा बफ करके इसे खुरदुरा बनाएंगे। तो सरफेस को बफ करने के लिए मैं यहाँ पे फिलहाल ड्रिल मशीन यूज़ कर रही हूँ। आप जब नेचुरल नेल्स पे काम करोगे तो स्पीड इसकी काफ़ी कम रखना, 1 2 3 मैक्सिमम 3। जब आप लोग फेक टिप्स पे काम करोगे तब इसको 17 18 ऐसा भी रख सकते हो, 17 18 20 ऐसा रख सकते हो। पर नेचुरल नेल को हार्म नहीं करना, इसलिए मैं इसकी स्पीड लोएस्ट रख रही हूँ, जो कि 1 है। और मैं थोड़ा थोड़ा सरफेस को बफ कर रही हूँ। अब जिनको ड्रिल मशीन से डर लगता हो या ड्रिल मशीन का यूज़ नहीं करना चाहते, वो ऐसे बफर से भी ये बफिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हार्ड बफर है, इसका ये सरफेस जो है हार्ड है और ये सॉफ्ट है। तो जब नेचुरल नेल्स पे काम करो तो कोशिश करना सॉफ्ट की तरफ से काम करें, और जब फेक नेल्स पे काम करेंगे तो हार्ड तरफ से आप काम कर सकते हो। सिमिलरली ये सॉफ्ट बफर है, इसका भी सेम है। इधर हार्ड सरफेस है इसकी और एक साइड इसकी सॉफ्ट सरफेस है। अभी सरफेस तो हमने बफ कर लिया, क्यूटिकल हमने पुश किया, पर मैंने अभी इसको कट नहीं किया था, क्योंकि क्यूटिकल के अंदर भी मुझे डीप क्लींजिंग करनी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होता है बफर से। बफर से आप ना क्यूटिकल के अंदर डीप क्लींजिंग नहीं कर सकते हो। तो अगर आपके पास नहीं है ड्रिल मशीन, अभी नहीं खरीदना चाहते हो, तो स्किप दैट स्टेप। पर मैं यहाँ पे क्यूटिकल की अंदर भी क्लीनिंग करूंगी, इसलिए मैं फिर से ड्रिल मशीन का रशियन मैनिक्योर यूज़ करने वाली हूँ। ऑब्वियसली जो डस्ट पार्टिकल है आप उनको डस्ट करके हटा दोगे। ठीक है, डस्टर से रिमूव कर दोगे लाइक दिस। रशियन मैनिक्योर करने के लिए मैंने ऐसे पॉइंटेड टिप लगाया है, जो कि मेरे क्यूटिकल में इजीली घुस जाए। ठीक है, अगेन ड्रिल मशीन की स्पीड मैंने 1 रखी है, एंड मैं इसको धीरे धीरे क्यूटिकल के अंदर
और धीरे-धीरे मैं क्यूटिकल की क्लीनिंग करूँगी। इससे ना आपको क्यूटिकल कट करने में और भी ईज़ी हो जाता है क्योंकि इस डेड स्किन सेल ईज़िली ऊपर आ जाते हैं। ये कॉर्नर्स जो आपके नेल के हैं, नेल वॉल्स, उसको आप अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। यहाँ से आपको सेंटर से लेना है और इधर पोर्शन पे लेफ्ट अगर कर रहे हो तो लेफ्ट साइड पे घुमाना है मशीन को। अगर राइट साइड में कर रहे हो तो सेम राइट साइड में हाथों को घुमाना है और वॉल्स के पास में अच्छे से क्लीनिंग करनी है। क्यूटिकल की क्लीनिंग के बाद हम लोग अगेन डस्टिंग करेंगे। डस्टिंग आपको हर स्टेप के बाद करनी है, ठीक है? अगेन मैं क्या करूँगी, क्यूटिकल पुशर लूँगी और क्यूटिकल पुशर से क्यूटिकल्स को थोड़ा-थोड़ा पुश करना है इस बार, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्यूटिकल्स को पुश किया है, क्यूटिकल की क्लींजिंग की है, तो हमारे डेड स्किन सेल ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, धीरे-धीरे इसको थोड़ा-सा पुश करूँगी एंड पुश करने के बाद में क्यूटिकल कटर से कट करेंगे। सो इन डेड स्किन सेल को धीरे-धीरे कट करना है। ध्यान से, आपकी रियल स्किन नहीं पकड़ानी चाहिए, ठीक है? रियल स्किन अगर पकड़ाएगी तो फिर ब्लड निकलने लगेगा, इसलिए धीरे-धीरे इस प्रोसेस को आपको करना है। इस डेड स्किन सेल को हम लोग ऐसे करके निकाल देंगे, सरफेस को ऐसा करेंगे, ठीक है? तो इन सारे उँगलियों के डेड स्किन सेल हम इसी तरीके से क्यूटिकल कटर से निकाल लें। जैसे ही आपको लगे ना कि रियल स्किन पकड़ा रही है, उसी समय आप उस स्टेप को रोक देना, ठीक है? सो क्यूटिकल कट हो चुका है हमारा सारे नेल्स की। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रही हूँ, एक एसीटोन ले रही हूँ और एसीटोन से अपने पूरे नेल्स को क्लीन कर ले रही हूँ। सो क्यूटिकल कट हो चुके हैं हमारे और क्यूटिकल कट होके हमारा नेल प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुका है। लास्टली मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक डिहाइड्रेटर लगाऊंगी। डिहाइड्रेटर लगाने के बाद हम लोग एक्सटेंशन की तरफ बढ़ेंगे। तो डिहाइड्रेटर क्या होता है, वो एयर ड्राई होता है, ठीक है? तो देखो जस्ट मैं लगा रही हूँ और ये साथ-साथ में ही सूख जा रहा है, ठीक है? तो मैं सारे नेल्स पे डिहाइड्रेटर लगा रही हूँ। तो हमारा नेल्स फुल्ली अब प्रिपेयर हो चुका है। सो नेल प्रिपरेशन हमारा हो चुका है और आप दोनों उँगलियों के डिफरेंस देख ही सकते हो। एक नेल्स में हमारे शाइन है, नेचुरल ऑयल है और दूसरे को हमने बिल्कुल बफ़ करके खुरदुरा बना दिया है फॉर एक्सटेंशन। तो अब ये रेडी है हमारे एक्सटेंशन के लिए। तो वीडियो के आते हैं सेकंड पार्ट में, जो कि है एक्सटेंशन का। तो यहाँ पे अब हम लोग फेक टिप्स चुनेंगे साइज़ के अकॉर्डिंग। तो मैं अपने फिंगर के अकॉर्डिंग इसमें से अपना साइज़ निकालूँगी, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे अपने फिंगर्स के हिसाब से सारे साइज़ेस निकाल लिए हैं और इसके चिपकाने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे एक ग्लू, जो कि मैं बोल्ट पिकअप 401 यूज़ करने वाली हूँ। अब ये फेक टिप्स चिपकाने वाला स्टेप ना आपको बहुत ही ध्यान से करना है। अगर आप मैं फेक टिप्स की आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो अंदर में ऐसे ट्रांसपेरेंट सी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। तो आपको ग्लू को यहीं पे पेस्ट करना है, ठीक है? ग्लू को यहाँ पेस्ट करके आपको इसको ऐसे अच्छे से दबाकर प्रेस करना है। आपको यहाँ पे सेंटर में प्रेशर को देना है, ठीक है? अदरवाइज़ क्या होगा, इसमें अगर बबल्स आ गए तो फिर आपका एक्सटेंशन बाद में जल्दी खुल सकता है, इसलिए इसमें बबल्स नहीं आने चाहिए। तो ये स्टेप पहले से आपको बता दे रही हूँ, सिंस मैं यहाँ पे अभी ग्लू चिपकाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं एक ग्लू दिया, जस्ट ऐसे एक ड्रॉप, बहुत ज़्यादा नहीं देना, ठीक है? एंड उसके बाद में मैं इसको उल्टा करूँगी एंड सेंटर, आपको अच्छे से देख लेना है सेंटर, एंड देन जस्ट प्रेस करके रखना है ऐसे। अगर मैं नज़दीक लाऊं तो देखना इसमें कोई भी बबल्स नहीं रखा है। 10 सेकेंड्स तक आप होल्ड करो। अब ये देखो, ये स्टिक हो गया। अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने पूरे एकदम एंड पे नहीं लगाया है, ठीक है? अभी इसके ऊपर हम लोग एक्सटेंशन करेंगे, तो मैं सारे पे ऐसे ही अभी चिपकाऊंगी।
सो एक्सटेंशन का फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा नेल टिप्स अप्लाई करना, फेक नेल टिप्स अप्लाई करना, वो मैंने अप्लाई कर लिया है। अब इसके ऊपर ही लोग एक्रेलिक एक्सटेंशन करते हैं, पॉलीजेल अलग तरीके से होता है, जेल एक्सटेंशन करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जेल एक्सटेंशन दिखाने वाली हूँ। तो अब इन फेक टिप्स को आपको अपनी डिज़ायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग काटना है। अब किसी को अगर लॉन्ग लेंथ चाहिए तो ऑब्वियसली हम शेपिंग यहीं से करेंगे, किसी को मिडिल चाहिए तो थोड़ा कट करेंगे, शॉर्ट चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा कट करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम शेप रखने वाली हूँ। तो अब मैं एक्स्ट्रा टिप को इस टिप कटर की हेल्प से कट कर दूँगी एंड इसको यहाँ पे रखेंगे एंड देन कट इट। आपको जितना रखना है लेंथ उस हिसाब से आप कट करना। फिर हम शेपिंग करेंगे। मैं यहाँ पे आमंड शेप करने वाली हूँ। आमंड एंड स्टीलोटो के मिड का शेप करने वाली हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कट कर रही हूँ, मैं उसको शेपिंग के टाइम पे हटा दूँगी, ठीक है? तो मैंने टिप कटर कैसे यूज़ किया, लाइक दिस, ठीक है? और मैं स्मॉल टू मीडियम साइज़ रखने वाली हूँ। अब जिसको स्क्वायर चाहिए होगा उनके लिए शेप ऑलरेडी तैयार है। तो शेप वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। जिन लोगों ने नहीं देखा है कि हम शेप कैसे बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है? तो अगेन मैं टिप कटर से सबको ऐसे अपनी डिज़ायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर लूँगी। सो मेरी जो डिज़ायर्ड लेंथ होने वाली है वो स्मॉल ही होने वाली है, इसलिए मैंने सबको स्मॉल शेप में कट कर लिया है। स्मॉल शेप इसलिए क्योंकि लॉन्ग शेप में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे घर के काम वगैरह करने होते हैं, ऑफिस के काम वगैरह करने होते हैं, तो मुझे बड़े लेंथ में प्रॉब्लम होती है। तो ये शेप की लेंथ कम्प्लीटली आपके ऊपर होगी, आपकी चॉइस के ऊपर होगी। शेप देने के लिए मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को कि कॉर्नर्स थोड़ा सा कट करेंगे। आप ये नेल कटर से कर सकते हो, क्यूटिकल कटर से कर सकते हो, या फिर आप लोग टिप कटर से भी कट कर सकते हो। तो मैं सिंपली साइड बाय साइड थोड़ा-थोड़ा नेल कटर से कट कर रही हूँ, ताकि मुझे शेप देने में आसानी हो। अब मैं यहाँ पे हार्ड बफर लेने वाली हूँ और इसको फाइलिंग करने वाली हूँ। फाइलिंग करके शेप देने वाली हूँ। लाइक दिस। अब जिनको राउंड चाहिए होगा वो इसी स्टेप पे छोड़ सकते हैं। मुझे राउंड नहीं चाहिए, थोड़ा सा स्टीलेटो और आमंड के मिड का चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आगे की तरफ टिप को पॉइंटेड करूँगी। तो आपको ये नेल वॉल्स के पास से भी एक बार लेके जाना है बफर को, जस्ट ऐसे, ठीक है? एंड कॉर्नर पे जाके ऐसे रोटेट करना है। नीचे से भी बफर को 1-2 बार लगानी है, ताकि आपकी जो नीचे है वो भी क्लींजिंग हो जाए। टिप के नीचे नीचे से बफर को क्या कर रही हूँ मैं, जस्ट रब कर रही हूँ, लाइक दिस। तो ये देखो मैं प्रेफर्ड शेप कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ। सो नेल की शेप्स मुझे कुछ इस तरीके की चाहिए थी, ना ही बहुत ज़्यादा राउंड जो कि वो आमंड लगे या राउंड लगे, और ना ही बहुत ज़्यादा पॉइंटेड, क्योंकि स्टीलेटो पॉइंटेड होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉइंटेड भी नहीं चाहिए था। मुझे समवेयर राउंड और स्टीलेटो के बीच का चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसा शेप किया है, ठीक है? अब शेपिंग हमारी हो गई, ठीक है? फिर अगेन मैं डस्ट ऑफ कर लूँगी जो भी डस्ट वगैरह है। हाँ, सो यहाँ एक स्टेप जो मुझसे गड़बड़ हुई है, वो आप लोगों को क्या करना है, पहले आपको ये फेक टिप्स जो आपको दिख रहे हैं ना, फेक टिप्स को रियल नेल्स के साथ में मर्ज करना है विद अ ड्रिल मशीन या फिर ऐसे हार्ड बफर। उसके बाद आप लोग शेप कर सकते हो, ठीक है? पर कोई बात नहीं, मैंने पहले शेपिंग कर दी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। तो मैं अब इसको फेक टिप्स को रियल नेल्स के साथ में मर्ज कर रही हूँ, लाइक दिस।
अगेन सेम प्रोसेस, अगर आपको ड्रिल मशीन से नहीं करना तो ऐसे हार्ड फाइलर लेना है एंड हार्ड फाइलर से आपको फेक नेल्स पे रब करना है। फेक नेल्स पे रब करने से क्या होगा, ये आपके रियल नेल्स के साथ में एकदम प्लेन हो जाएगी सरफेस इसकी, ठीक है, लाइक दिस। ये देखो, जस्ट दिस वे। एंड जिसको शेपिंग बाद में करनी है, इस प्रोसेस के बाद आप शेपिंग कर लेना, उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। तो मैं शेप को अभी कुछ टच नहीं कर रही हूँ, बस इसको मर्ज कर रही हूँ विथ अ बफर या फिर ड्रिल मशीन। तो आप बफर या ड्रिल मशीन से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो देखो, आपको वीडियो में देखने में पता चल रहा होगा या नहीं, पर बाकी के नेल्स अगर आप देखोगे तो ऐसे उठा हुआ है, नेल्स अलग है, रियल नेल्स अलग है। इसमें देखो, ये दोनों ही आपस में मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। ये देखो एकदम प्लेन, दोनों के डिफरेंस आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से मैं बाकी के नेल्स को भी मर्ज कर दूंगी विथ रियल नेल्स। चलो, लास्ट के 2 नेल्स मैं आपको बफर से भी दिखा देती हूँ, ताकि जिसके पास ड्रिल मशीन नहीं है वो लोग घबराएँ ना, ठीक है? तो ये देखो, बफर से जब हम करेंगे, फेक नेल्स और रियल नेल्स के बीच में आपको इसको बफ करना है, ठीक है? बफ करने से क्या होगी, इस नेल की सरफेस क्या होगी, पतली होती जाएगी, पतली होगी, और ये हमारा जो रियल नेल्स है उसके साथ में मिल जाएगी। तो सरफेस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और एक्सटेंशन करने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है? तो बफर से करना है, साइड्स को थोड़ा क्लीन करना है। जो मैंने पहले शेपिंग कर दी ना, अगर शेपिंग नहीं की होती तो इस स्टेप पे हम लोग ऐसे करके जाते हुए शेप देते हैं और कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। तो मैंने शेपिंग की हुई है, इसलिए मैं अपने शेप को ख़राब नहीं कर रही हूँ। जस्ट बफर से हम लोग इसको ऐसे बफ करेंगे, ठीक है। अभी देखो, ये वाली टिप आप देख पा रहे होगे डिफरेंस, ये वाली टिप देखो एकदम मिल चुकी है, ठीक है। कोई डिफरेंस, कोई गैप नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कुछ फंसाने की कोशिश भी करूँ, कुछ नहीं फंसेगा, ठीक है। और यहाँ देखो, ये वाला पोर्शन, अगेन बफर से इसको भी हम लोग बफ करके सरफेस को प्लेन कर लेंगे लाइक दिस। सो हमारे नेल्स की शेपिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है और इसे हमने मर्ज भी कर दिया है विथ आवर रियल नेल्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जेल एक्सटेंशन की तरफ। तो जेल एक्सटेंशन करने के पहले, ऐसे शेपिंग करने के बाद, फेक टिप्स अप्लाई करके शेपिंग करने के बाद, हम लोग अप्लाई करते हैं एक प्राइमर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्राइमर सारे रियल नेल से लेके फेक टिप सब पे आपको अप्लाई करना है। ये भी क्या है, एयर ड्राई है, जैसे ही आप लगाओगे वैसे ही ये सारा सूख जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट ऐसे अप्लाई किया ऑन ऑल फिंगर्स, ओके। जब आप सामने से देखोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि ये आपके फेक नेल्स है। और ये प्राइमर अप्लाई करने के बाद ये एयर ड्राई हो चुका है। एयर ड्राई के बाद अब हम लोग इस पे जेल एक्सटेंशन या एक्रेलिक एक्सटेंशन अपनी पसंद के अनुसार करते हैं। तो मैं आज यहाँ पे जेल एक्सटेंशन करने वाली हूँ, जिसके लिए हम लोग बिल्डर जेल का यूज़ करते हैं, ठीक। तो जेल एक्सटेंशन के लिए हमें पहले तो चाहिए होगा एक बिल्डर जेल, जो कि मैं यहाँ पे क्लियर यूज़ कर रही हूँ, एंड ब्रश फॉर एप्लीकेशन। उसके बाद आप ऐसे ऑप्शन में एक एसीटोन और ड्राई टिश्यू साइड में रख लीजिएगा, क्योंकि बिल्डर जेल में ना थोड़ा चिटचिटापन होता है। यही अगर एक्रेलिक एक्सटेंशन होती तो उसमें ये चिटचिटापन का आपको देखने को नहीं मिलता, पर बिल्डर जेल में चिटचिटापन होता है, तो हाथों में ऐसे आपके फील हो सकता है। उसको पोंछने के लिए या कुछ मिस्टेक हो जाए उसको पोंछने के लिए हम लोग एसीटोन और ड्राई टिश्यू रखेंगे। तो एपेक्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने आर्ट ब्रश में अपने आर्ट ब्रश को ऐसे बिल्डर जेल में डिप करेंगे, ठीक है। डिप करने के बाद ये एडहेसिव जो देख रहे हैं ना, इसके वजह से ही इसमें चिपचिटापन होता है। फिर हम क्या करेंगे, ब्रश को ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे थोड़ा सा करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा करने से क्या होगा, फ्रंट पोर्शन में आपके ऐसा ड्रॉपलेट क्रिएट होगा, ठीक है, ऐसा। अब इस ड्रॉपलेट को जो क्रिएट हुआ है, इससे हम टिप के अपने लास्ट पोर्शन पे प्लेस करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा सा राउंड राउंड करेंगे, ठीक है। ये ज़रूरी है ताकि आपका इस एपेक्स अच्छा क्रिएट हो। उसके बाद हम जेल को थोड़ा थोड़ा
धीरे-धीरे पीछे की ओर पुश करेंगे। फिर एक बार ब्रश को लेफ्ट ले जाएँगे और एक बार राइट ले जाएँगे। फिर से एक बार लेफ्ट ले जाएँगे और एक बार राइट ले जाएँगे। ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक आप पूरा टिप के एंड तक नहीं आ जाते, लाइक दिस। ठीक है? उसके बाद आपको हाथ को उल्टा करना है और ब्रश से जहाँ पे हमने ड्रॉपलेट प्लेस किया था, वहाँ पे हम लोगों को टैप-टैप करना है। टैप-टैप करने से क्या होगा, आपका जो एपेक्स क्रिएट हुआ है, एपेक्स मतलब क्या? लास्ट पोर्शन नेल का उठा हुआ, बाकी सारा पोर्शन सामने आते हुए पतला हो जाएगा, तो वो स्मूथ क्रिएट हो, इसलिए हम लोग ये टैपिंग वाला स्टेप कर रहे हैं। ठीक है? और हमारा सुंदर सा एपेक्स लाइक बाहरी पोर्शन थोड़ा सा उठा हुआ और सामने की ओर आता हुआ पतला, ऐसा एपेक्स हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करूँगी, ड्राई करूँगी फॉर 120 सेकेंड्स इन यूवी लैम्प। फिर वे में मैं बाकी के एपेक्स भी क्रिएट कर ले रही हूँ। लाइक ब्रश को ऐसे डिप करेंगे, थोड़ा सा प्रोडक्ट उठाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मत उठाना, कम हो जाए दोबारा ले सकते हैं। सो थोड़ा सा प्रोडक्ट उठाएंगे, इसको राउंड राउंड करेंगे, ब्रश को थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है? ऐसे टैप टैप करते हुए फिर इसको प्लेस करेंगे एंड पे, एंड यहाँ पे हम लोग ऐसे राउंड 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 करके प्रोडक्ट को प्लेस करेंगे। ओके? प्रोडक्ट प्लेस करने के बाद में थोड़ा सा पीछे की ओर पहले पुश करेंगे, हेयर लाइन का गैप रखना है। हाँ, उसके बाद एक बार लेफ्ट, फिर ब्रश को एक बार राइट, फिर से लेफ्ट, फिर से राइट। अब देखो मेरा प्रोडक्ट यहाँ ख़त्म हो गया, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा प्रोडक्ट अगेन उठा रही हूँ एंड यहीं से मर्ज करना शुरू करूँगी, लाइक दिस। ठीक है? लेफ्ट राइट करते 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 पूरे टिप के एंड तक आ जाएंगे। ठीक है? लाइक दिस। अगेन उल्टा करेंगे एंड देन टैपिंग मोशन करेंगे। सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। एंड हमारा एपेक्स रेडी है। अगेन आई विल क्योर इट फॉर 30 सेकेंड्स। तो 3 एपेक्स हमारे रेडी है। बाकी देखो ये सारे फ्लैट दिख रहे होंगे, बाकी इन सब में देखो आपको थोड़ा सा ऊंचापन एंड देन आगे जाके प्लेन दिख रहा होगा। ठीक है? ये पिंक कलर का भी आता है। पिंक कलर का अगर आप करते हैं ना तो आपको नेल पेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे मैं यूवी लैम्प यूज़ कर रही हूँ जिसको मैंने 30 सेकेंड्स पे चला रखा है। सो देखो, हमारा जो मेन काम था एक्सटेंशन करने का, हमारा अब एक्सटेंशन हो चुका है। लेकिन आप ध्यान से अगर देखोगे तो सिंस ये जेल एक्सटेंशन था, इसीलिए क्या होता है, जेल क्या होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड होने से उसकी शेप ना वो अपने आप लेने लगती है थोड़ी बहुत, जब हम लोग फिंगर्स को ड्राई करते हैं उस टाइम पे। या फिर देखो जो मैंने शेप बनाई थी, थोड़ा सा शेप में गड़बड़ी आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे पहले तो एसीटोन से वाइप करेंगे। ठीक है? एसीटोन से अच्छे से हम इसके वाइप कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है? देखो इस तरीके से अच्छे से वाइप करेंगे। वाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे फिर से शेप देना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि ऐसा शेप तो हम लेके ऑब्वियसली नहीं जा सकते, राइट? तो हम इसे फिर से शेपिंग करेंगे विथ अ फाइलर। तो मैंने जो यूज़ किया था वो क्लियर जेल यूज़ किया था। इसका एक पिंक शेड आता है, अगर आप पिंक शेड यूज़ करते ना तो वो पूरा लगेगा कि आपका नेचुरल नेल ही निकल कर बाहर आया है। ठीक है? तो मैं इसे अच्छे से एसीटोन से पहले वाइप आउट कर रही हूँ। ये जो जेल एक्सटेंशन है, ये आपके नॉर्मली 15 दिन से 1 डेढ़ महीने टिकते हैं, वो आपकी केयर पे डिपेंड करेगा, पर मिनिमम 15 डेज़ टू 1 मंथ टिकते ही टिकते हैं। अब इसी जगह पे अगर मैं एक्रेलिक करती, तो वो मेरे 2 ढाई महीने टिकते हैं। ठीक है?
और एक्रेलिक इससे भी ईज़ी होता है, पर सिंस वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है इसलिए डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के ऊपर कि उनको क्या चाहिए। सो देखो नेल एक्सटेंशन में ना कुछ भी नहीं है। जो हम लोग स्टेप्स करते हैं बार-बार सेम स्टेप्स ही रिपीट होते हैं। तो अगर आप ध्यान रखोगे ना तो देखना आप कि मैं जो स्टेप्स मैं पहले कर चुकी हूँ सेम वही चीज़ें कर रही हूँ। तो देखो शेप देने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, अपने नेल वॉल के पास से इसको जस्ट जो शेप मेरा था डिज़ायर्ड वो शेप में मैं बस इसको फाइल कर दूँगी। लाइक दिस। अब एपेक्स कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे ऊंचा हो गया, बीच में थोड़ा नीचा हो गया, फिर से ऊंचा हो गया। तो अगर वैसा रहता, जैसे मेरे इस एपेक्स में वैसा कुछ है नहीं, लेकिन इन केस वैसा होता तो हम बफर ऊपर भी करके उसको प्लेन करते। ठीक है, लाइक दिस। तो मैं पूरे नेल्स की फिर से बफिंग कर रही हूँ ताकि वो मेरा डिजायर्ड शेप जो था जेल देने की वजह से जो खराब हुआ वो वापस से उस शेप में आ जाए। ओके। लास्ट स्टेप इज हम लोग ऐसे एसीटोन लेंगे एंड जो भी हमने क्लीनिंग की है उसको अच्छे से वाइप आउट कर देंगे। तो वीडियो का सेकेंड पार्ट जो था नेल एक्सटेंशन करना, तो आज हम लोगों ने जेल एक्सटेंशन करना सीखा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेल आर्ट की तरफ करते हैं। तो एक्सटेंशन आपका ये रहा। ठीक है, ये देखो जस्ट ऐसे क्लोजअप से दिखा रही हूँ। सो दिस इज योर एक्सटेंशन। एपेक्स किसको बोलते हैं, ये देखो ऊपर यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पोर्शन आपका मोटा है एंड आगे जाके वो पतला हुआ है, इसको ही एपेक्स बोलते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो के थर्ड स्टेप की तरफ जो कि है नेल आर्ट की तरफ।